नमस्कार दोस्तों, आज अपन करने वाले हैं जियो बीपी और नयारा पेट्रोल का इथेनॉल टेस्ट कि इन दोनों में कितने कितने परसेंटेज इथेनॉल है। अभी जैसे कि काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ पता चल रही है, सुनने में आ रहा है कि जियो बीपी में सबसे कम परसेंटेज ऑफ इथेनॉल मिक्स किया जा रहा है और नयारा में भी काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू IOCL या BP या HP। तो इन सबसे कम इन दोनों में ही है। तो आज अपन इसका टेस्ट करेंगे। तो जियो बीपी में क्या होता है, जियो बीपी में बीपी का मतलब कुछ स्पीड या पावर नहीं होता है। बीपी का मतलब है भारत पेट्रोलियम नहीं होता है। बीपी का मतलब है ब्रिटिश पेट्रोलियम। ये जियो और बीपी ने मिलकर बनाया है, जॉइंट वेंचर है इनका। तो इसके पेट्रोल पंप गया था मैं, तो आसानी से मिल गया था स्टील बॉटल में, और वहाँ पर रिकॉर्डिंग अलाउड होती नहीं है, इसलिए मैंने वहाँ पे लेते टाइम का वीडियो नहीं बनाया है। ये दोनों ही 50-50 रुपीज़ के लिए हैं, क्योंकि सारे वेस्ट ही हो जाने होते हैं। 100 ml ज़्यादा लेके फायदा नहीं, अपने काम का सिर्फ 100 ml ही है। दोनों ही 50-50 रुपीज़ के हैं। तो जियो बीपी में कह तो रहे हैं कि कम है, तो तभी टेस्ट में पता चल ही जाएगा। और नयारा का भी इजीली मिल गया था। ये 24/7 ओपन रहते हैं इनके ज़्यादातर, और इसमें थोड़ा सा जियो से ज़्यादा है, पर भारत पेट्रोलियम से शायद थोड़ा कम है, तो भी अपन देख लेंगे। चलो अब टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो देखो प्लान क्या है, ये रहा अपना डिस्टिल वाटर, ये रहा अपना फूड कलर। डिस्टिल वाटर और फूड कलर इसमें अपन मिक्स करेंगे, और इसमें से फिर 25 ml यहाँ फिल करेंगे, और जो बचा 75 ml, तो पेट्रोल 75 ml इसमें मिक्स कर देंगे, तो टोटल 100 ml हो जाएगा अपने पास सॉल्यूशन। तो 100 ml जो सॉल्यूशन होगा उसको फिर अपन शेक करेंगे इस वाले बॉटल में, और शेक करने के बाद क्या होगा, इथेनॉल एंड वाटर मिक्स हो जाएंगे आपस में। तो इसमें अपने को जब वापस पलटाएंगे अपन, तो वाटर प्लस इथेनॉल का लेयर आएगा और पेट्रोल ऊपर रह जाएगा। तो जितना भी इथेनॉल प्लस वाटर का मिक्सचर आएगा ना, उसका अपन परसेंटेज निकाल लेंगे कि 75 ml पेट्रोल में कितना परसेंटेज इथेनॉल है, उसमें से वाटर माइनस करके। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फूड कलर लेता हूँ और थोड़ा सा अपन डाल देंगे डिस्टिल वाटर में। ये डिस्टिल वाटर इसका TDS 0 होता है, जैसा कि मैंने लास्ट उसमें बताया ही था आपको। ये गया डिस्टिल वाटर, और अब लेंगे अपन फूड कलर। और फूड कलर इसलिए ले रहे हैं ताकि अपने को जो वाटर लेयर है ना वो क्लियर दिख जाए। इसका यही पर्पज़ है, और कोई पर्पज़ नहीं है। और इससे अपने इसमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं होने वाला है कि पेट्रोल में ज़्यादा वो मिक्स हो जाएगा। ये सिर्फ इसलिए करें ताकि अपने को अलग लेयर दिख जाए ग्रीन कलर की। ब्लू कलर लेता वो भी सेम चीज़ ही रहती, ये ज़्यादा अच्छा निकल के आता है। तो चलो अब सबसे पहले अपन नयारा को फिल करते हैं। 25 ml अपने को नयारा चाहिए है। 10, थोड़ा नीचे टपक गया। ये देखो एकदम एग्जैक्ट 25 ml दिख रहा है। तो ये देखो एकदम 25 ml अपन ने इसको फिल कर दिया है। वो हो सकता है कैमरे में उतना क्लियर ना दिख रहा हो, क्योंकि ये ग्लास का मटेरियल और वो रिफ्लेक्शन जैसा कुछ आता है, पर मुझे क्लियर दिख रहा है। 25 ml वाटर जा चुका है, और इसमें अपन डालते हैं नयारा का पेट्रोल, और ये डालेंगे अपन 75 ml, जिससे अपना टोटल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 100 ml। तो ये देखो मैंने 100 ml तक पेट्रोल फिल कर दिया है। पहले ही 25 ml वाटर डाल दिया था, और जो बचा 75 ml तो वो मैंने यहाँ तक फिल कर दिया है। अब अपन इसको शेक कर लेंगे एक दूसरे बॉटल में। ये वाली बॉटल है, ये देखो ऑलरेडी पूरी तरह से ड्राई है, तो इसमें भी हो सकता है थोड़ा इसके वॉल वगैरह में ना चिपक जाता है, तो इसमें शेक करने का थोड़ा सी क्वांटिटी हो सकता है कि कम हो जाए, तो उतना एरर लेके चलना पड़ेगा अपने को। इसको ज़्यादा नहीं, 2 से 5 मिनट ही शेक करूँगा मैं, और उसके बाद वापस उसमें पलटा देंगे अपन, और अच्छा एयर टाइट रहे। और इसमें एक और चीज़ बता दूं, मैं कुछ कुछ जगह मैं वीडियो को कट या ट्रिम करने वाला हूँ, क्योंकि फालतू में टाइम वेस्ट होता है। जैसे इसमें थोड़ा सा ज़्यादा आ गया, फिर मैंने उसको ड्रॉप से निकाला, तो फालतू में वीडियो की लेंथ ही बढ़ा रहा है वो, और कुछ पर्पस नहीं है उसका। तो ऐसी चीज़ें मैं इसमें ट्रिम करने वाला हूँ, नहीं तो वीडियो फालतू में 20 मिनट से ऊपर का हो जाता है, जिसका कोई यूज़ नहीं है। चलो इतने में तो अभी काफ़ी अच्छा हो चुका होगा। ये देखो यहाँ पर ये जो चिपक गई ना बिंदु बिंदु, ये तो उसमें निकल के आता नहीं है, इसी वजह से फिर थोड़ा सा 100 ml से वो कम हो जाता है, जिसको अपन बाद में जो है एडजस्ट करेंगे।
ये देखो थोड़ा सा जो है वो कम हो गया ऑलरेडी, जो कि उन्हें अच्छे से रखा। वो यही होता है, जैसे इसमें थोड़ा सा चिपक चुका है, बॉटल में थोड़ा सा चिपक चुका है, इस वजह से जो है ना ये थोड़ा कम हो जाता है, ये बिंदु एक आ रही है, तो ये एक चीज़ हो जाती है। और इसका एक और साइंटिफिक रीज़न भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। इसमें इस एरर को दूर करने के लिए मैं हल्का सा इसको टॉप अप कर देता हूँ, ताकि अपना पूरा पूरा 100 रहे। चलो परफेक्ट, 100 ml हो चुका है ये पूरा पूरा। और अपन इसको थोड़ा देर रेस्ट करने देंगे नयारा को। इसको वही आधे घंटे से 1 घंटे अपन रेस्ट करने देंगे। अब बारी आती है GOBP की। इसमें भी वही 25 ml डालेंगे अपन। थोड़ा और, ये देखो 25 ml पूरा हो चुका है। और अब इसमें GOBP डाला जाएगा। थोड़ा सा और, तो ये लो, ये भी हो चुका है 100 ml। और अब वापस से अपन इसको शेक करेंगे और फिर पता चल जाएगा कि कितना क्या है। वो थोड़ा मिट गया, मार्कर से लिखा था। ये लो शेक कर लिया इसको मैंने, अभी 1 मिनट से ज़्यादा हो गया। अब पूरा का पूरा इसको पलटा दिया जाएगा मस्त। एक तो क्या है, अभी मौसम भी थोड़ा गर्म है ना, तो और जल्दी उड़ जा रहा है ये, इसलिए भी ऐसा हो रहा है। और ये ऐसा होगा ही क्योंकि ये अपना कोई लैब नहीं है, ये अपना DIY है, इसीलिए थोड़ा सा ये गड़बड़ हो जाती है। अगर एकदम लैब वगैरह होती ना मिस्टर वाइट टाइप, तब तो फिर एकदम एक्यूरेसी के साथ निकल के आता। तो थोड़ा सा मैं इसमें टॉप अप कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा ही, जितना कम हुआ था तो अपन बाद में फिर कैलकुलेशन में ले लेंगे ज़रा सा और। ये लो, ये भी 100 हो चुका है। अब दोनों को ही थोड़ा अपन रेस्ट करने देंगे। ये देखो इसको भी ढाँक दिया मैंने। और ये गया जियो, इनको अब थोड़ा देर रेस्ट करने देते हैं, कुछ आधे घंटे 1 घंटे रेस्ट करने देते हैं, फिर देखते हैं कितना क्या आता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये जो अपन वाटर सेपरेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक रफ आइडिया देता है, ये एकदम एक्यूरेट नहीं है और ये एक्यूरेसी के लिए है भी नहीं। एक्यूरेसी के लिए लैब्स में गैस क्रोमेटोग्राफी या डिस्टिलेशन मेथड यूज़ होता है। अपन लोग जो घर में टेस्ट करते हैं ना, इसमें से उसमें थोड़ा वेरिएशन हमेशा आएगा ही आएगा, क्योंकि कई सारे फैक्टर्स है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे मेजरमेंट एरर, टेम्परेचर डिफरेंस या पेट्रोल एडिटिव्स होते हैं, उसका भी इम्पैक्ट होता है। और इसी का एक और एग्जाम्पल ये है, जैसे नहीं MID में आपको दिखा रहा है कि 15 kmpl माइलेज आ गया, 15 किलोमीटर पर लीटर माइलेज मिला है, MID में दिखाता है। लेकिन जब एक्चुअल में आप टैंक टू टैंक मेथड करोगे तो हो सकता है सिर्फ 14 का हो, 14.5 हो, या हो सकता है 15.5 हो। तो MID भी कैसा एक्यूरेट नहीं रहता है, लेकिन एक रफ आइडिया जरूर दे देता है कि इतना आ रहा है। तो वैसे ये मेथड भी है वाटर एक्सट्रैक्शन का, जो अपन घर पे बैठ के कर रहे हैं, तो ये भी ऐसे एक रफ आइडिया होता है, एक्यूरेट नहीं है। अगर किसी ने टेस्ट किया और आ रहा है कि 18% निकल के आ गया इसमें, तो वो एक्चुअल में अगर लैब में टेस्ट करेंगे ना, तो हो सकता है कि 17.5 होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, एकदम एक्यूरेट नहीं हो सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो वैलिड ही नहीं है, करना ही नहीं चाहिए, नहीं, फिर भी वो एक रफ आइडिया तो जरूर दे ही देता है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो DIY मेथड है, ये एकदम एक्यूरेट हो भी नहीं सकता है। इसके लिए ना केमिस्ट्री में एक टर्म होता है वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। उसमें क्या होता है कि जब मान लो आपने इथेनॉल 50 ml लिया और वाटर भी 50 ml लिया, दोनों का अगर मिक्स करोगे ना, तो जो उसका कंबाइंड वॉल्यूम निकल के आएगा वो 100 ml आना चाहिए, लेकिन 100 ml नहीं आएगा, वो आएगा 97। क्योंकि जब वो दोनों के ही पार्टिकल्स मिल जाते हैं, सीधी भाषा में कंबाइंड वॉल्यूम कम हो जाता है उनके सेपरेट वॉल्यूम से। तो जो 3 ml का डिफरेंस आ गया ना, उसी को कहते हैं वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। तो गाइज, मोमेंट ऑफ ट्रूथ, ये देखो अभी सबसे पहले अपन देखते हैं नयारा का कितना आ गया है। देखो यहाँ तक है 30 यहाँ तक है, ये 35 हो गया, देन 36 एंड 37 आपको याद होगा लास्ट टाइम भी आया था अपना कई सारे पेट्रोल का, तो 37 इसका हो गया। अब
जियो का देख लेते हैं। जियो में थोड़ा हेजी हो गया है, चलता देखो यहाँ तक है 20, फिर ये है 25, देन 26 एंड 27। तो जियो में 27 मिलीलीटर इथेनॉल प्लस वाटर का लेयर है। ये जो दिख रहा है ना यहाँ 37, ये वाटर प्लस इथेनॉल है। वाटर प्लस इथेनॉल और पेट्रोल ऊपर है, और अपने को जो परसेंटेज निकालना है वो पेट्रोल में कितना इथेनॉल है वो निकालना है। तो अपन 75 ml अपन ने डाला था जिसमें इथेनॉल प्लस पेट्रोल था, तो 75 का इथेनॉल निकालना है अपने को। तो देखो कैलकुलेशन उसका कुछ ऐसा हो जाता है, ये देखो। तो देखो पेट्रोल टाइप नयारा का पहले देखते हैं। सबसे पहले देखो नयारा पेट्रोल में 75 ml पेट्रोल था और 25 ml अपन ने वाटर डाला था, ठीक है। तो वाटर प्लस इथेनॉल लेयर कितना है 37 आया। तो इथेनॉल कितना हो गया 37 में से 25 माइनस कर देंगे तो 12 आ गया। ये जो 12 है 75 में से 12 का अपने को निकालना है, क्योंकि अपने को पेट्रोल में कितना था वो निकालना है, ना कि 100 में से निकालेंगे, क्योंकि 100 में वाटर भी हो गया ना। अपने को पेट्रोल के इथेनॉल का निकालना है। तो अब 12 आ गया, 75 में 12 ml इथेनॉल है और इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 16% हो जाता है इथेनॉल है नयारा पेट्रोल में। इसके बाद है जियो बीपी पेट्रोल। तो ये भी 75 ml अपन ने पेट्रोल डाला था, 25 ml वाटर डाला था, जिसमें से वाटर प्लस इथेनॉल की लेयर आई 27 ml। तो अब 27 ml ये हो गया और 25 ml इसमें वाटर था, तो वाटर को हटाना पड़ेगा तभी तो इथेनॉल आएगा। तो इथेनॉल सिर्फ 2 ml आ गया। और अभी 75 का जो 2 ml है वो परसेंटेज में निकालेंगे तो 2.67% होता है। इसका मतलब कि जियो बीपी पेट्रोल में 2.67% सिर्फ इथेनॉल मिक्स किया जा रहा है इस समय, जो कि अभी तक जो भी मैंने टेस्ट देखे या किए सब में सबसे कम यही है। और नयारा में 16% है। तो जियो बीपी तो क्लियर विनर है भाई। जिसको भी अगर चाहिए तो फिर जियो बीपी से ही पेट्रोल डलवाओ, कम से कम इथेनॉल इसी में मिलने वाला है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं, बड़े चैनल हैं, छोटे चैनल हैं, जो भी ये लोग टेस्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इससे अपने को पता चल रहा है कि दूसरे सिटीज़ में क्या रिजल्ट आ रहा है, मुंबई में क्या चल रहा है, बेंगलोर में क्या परसेंटेज ऑफ इथेनॉल मिक्स हो रहा है, या जबलपुर में क्या हो रहा है। ये जबलपुर सिटी का पेट्रोल लिया था मैंने, तो यहाँ पर तो और ही कम इथेनॉल अभी तक पहुँचा नहीं उतने अच्छे तरीके से। जियो में तो नहीं पहुँचा अभी तक। और जो भी लोग ये टेस्ट कर रहे हैं ना, तो फिर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा कि और भी ज़्यादा लोग भी ट्राई करेंगे तो और अच्छा ही रहेगा अपने लिए, एज अ कार ओनर या टू व्हीलर ओनर, सबके लिए फ़ायदेमंद है। क्या है, सबको मालूम चल जाए कि जो भी जिस सिटी में रह रहा है वहाँ से किसी बंदे ने टेस्ट किया है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके यहाँ सपोज जियो में कम इथेनॉल है तो आप वो वाला डलवाओगे, आपके ही पैसे सेव होंगे, आपको ही अच्छा माइलेज मिलेगा, तो ये आपका ही फ़ायदा हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है जो भी लोग टेस्ट कर रहे हैं।